दोस्तों अपने स्ट्रीट पे बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट फूड बनाते हुए देखा होगा। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका खाना बनाने का तरीका बेहद यूनिक होता है। अगर आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारी भरकम बर्तन में खाना बनाते हैं, तो कुछ लोग खाने को हवा में उड़ाकर बनाते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने किसी को रेत में पापड़ भूनते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा। देखिए कैसे ये भाई साहब रेत में थोड़ा सा पापड़ डालते हैं, उसके बाद चलाने लगते हैं तो धीरे धीरे रेत की गर्मी की वजह से ये पापड़ बढ़ने लगता है। कमाल की बात तो ये है कि रेत के हीट की वजह से ये पापड़ बढ़ रहा है, इसलिए ये पापड़ जलेगा नहीं और इसकी सिकाई भी एक बराबर होगी। आ गए एकदम खड़क। दोस्तों आपने बड़ी से बड़ी रोटी बनते हुए देखी होगी, लेकिन जरा मिलिए इस पाकिस्तानी शख्स से। देखिए ये शख्स कितनी बड़ी रोटी बना रहा है। इनकी रोटी को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी रोटी की लंबाई कम से कम भी 5 फीट होगी। इस रोटी को कोई एक इंसान खा ही नहीं सकता है। इसे खाने के लिए कम से कम भी 5-6 लोग लगेंगे। दोस्तों तंदूर में रोटी बनते हुए तो आपने देखी होगी, लेकिन जरा देखिए इन लोगों को, कैसे ये लोग तंदूर के अंदर रोटी लगाने के लिए तंदूर के अंदर ही घुस रहे हैं। यहाँ जो लोग भी खाना खाने के लिए आते हैं वो सबसे पहले इनके रोटी बनाने के स्टाइल को देखते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। ये सभी लोग इस रोटी बनाने वाले के रोटी बनाने के स्टाइल को ही देख रहे हैं, जो कि काफी यूनिक है। भाई मुझे तो लगता है कि इनके रोटी बनाने का स्टाइल केवल यूनिक नहीं है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि तंदूर के अंदर घुसने की वजह से वो जल भी सकते हैं। दोस्तों कुछ शेफ ऐसे होते हैं जो बनना तो आर्टिस्ट चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें शेफ बना देती है। ऐसे ही ये भाई साहब भी हैं, पर कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने अपने टैलेंट को नहीं छोड़ा है। ये शेफ का भी काम कर रहे हैं और म्यूजिशियन का भी। जरा देखिए इनके खाना बनाने के स्टाइल को, कैसे ये खाना बनाते बनाते म्यूजिक भी बजा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो है चाइना की, जहाँ पर ये शख्स रोटी बना रहा है, लेकिन इनके रोटी बनाने का स्टाइल काफी अलग है, क्योंकि जैसे ही ये रोटी बनाते हैं तो रोटी को हवा में उड़ाते हैं और फिर कमाल तो ये होता है ये रोटी उड़ते हुए इनके पास आ जाती है, जिसे ये कैच करते हैं और फिर इस रोटी को गोल गोल घुमाने लगते हैं। इनके रोटी बनाने के स्टाइल को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। इनके खाना बनाने के तरीके को देखकर तो ऐसा लगता है ये खाने का होटल कम लगता है और इंटरटेनमेंट की दुकान ज्यादा लगती है। दोस्तों आपने नूडल्स तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि नूडल्स बनते कैसे हैं? अगर नहीं देखा है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये नूडल्स बनाने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, जहाँ पर नूडल्स को कुछ इस तरह से लटकाया जाता है और एक शख्स उसे लगातार खींचता है और झटका देता है। ये सारा काम धूप की रोशनी में होता है, जिस वजह से नूडल्स धूप में सूख जाता है। उसके बाद कहीं जाकर ये नूडल्स तैयार होता है। दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक स्टाइल करते हुए लोगों को खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन जरा देखिए कि ये भाई साहब अंडा कैसे बना रहे हैं। दरअसल ये वीडियो है जापान की, जहाँ पर इस होटल में एग फ्राइड राइस बनता है। इनके एग फ्राइड राइस के बनाने के तरीके को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये अंडे को हवा में उड़ाते हैं और उसे स्पिन करते हैं, फिर अंडे को उड़ाते हुए एक चम्मच से दूसरे चम्मच पे रोकते हैं। उसके बाद ये इस अंडे को कुछ इस तरह से फोड़ते हैं कि इससे थोड़ा थोड़ा सा अंडा निकलता है, जिससे ये डिजाइन बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने बीच में चावल रखा है और फिर अंडे से दिल बना रहे हैं। दोस्तों जहाँ पूरी दुनिया की स्ट्रीट पर एक से बढ़कर एक खाना देखने को मिलता है, वहीं अगर हम चाइना में देखें तो वहाँ पर हर एक जीव का मांस देखने को मिलता है। देखिए कैसे ये लड़की इस बिच्छू को खा रही है। भाई मुझे ये देखकर ही घिन आ रही है और डर भी लग रहा है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये लड़की इस पूरे बिच्छू को खा जाती है। भाई चाइना में तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप चाइना जाएं और आपको मोमोज खाने को मिले तो उसे जरा ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि अंदर से कुछ भी निकल सकता है। अब यहाँ देखिए कैसे जब इस मोमोज को खोला जा रहा है तो अंदर से केकड़े निकल रहे हैं, वो भी बिल्कुल जिंदा। यहाँ पर जब मोमोज को खोला जाता है तो अंदर से मछलियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों अभी हमने आपको नूडल्स बनाने का तरीका दिखाया, लेकिन जरा इस मोहतरमा के नूडल्स बनाने का तरीका भी देख लीजिए। ये मोहतरमा नूडल्स बना रही है, लेकिन इसे नूडल्स बनाता हुआ देखने के लिए यहाँ कितनी भीड़ लग गई है। इसके नूडल्स बनाने के तरीके को देखकर तो ऐसा लगता है कि मोहतरमा यहाँ नूडल्स नहीं बना रही है, बल्कि यहाँ पर कोई शो चल रहा है। दोस्तों होटलों में हम बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रोटी बनती है उसके लिए आटा कैसे गूंदा जाता है जरा आप भी देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक होटल में ऐसे ही आटा गूंदा जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होटल है जहाँ पर ऐसी लापरवाही की जाती है। एक तो जब इस शख्स ने आटा गूंदना शुरू किया तो अपने पैर को नहीं धुला, ऊपर से इस जमीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये जमीन भी बहुत गंदी है। यहाँ पर भी एक और एक भैया
दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गाजर खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन जरा देखिए कि ये लोग कैसे गाजर को साफ कर रहे हैं, वो भी नाले में बैठकर। अब इस नाले वाले पानी से गाजर को साफ किया जा रहा है, तो हमारे सेहत के लिए ये गाजर कितना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। गाजरों की फसल है, मंडी है और ये गाजरें जब जमीन से ताजी ताजी निकाली जाती हैं। दोस्तों थाईलैंड जितना यूनिक है, यहाँ का खाना भी उतना ही यूनिक होता है। यहाँ के खाने की खास बात यह है कि यहाँ पर केवल जेंट्स ही खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि यहाँ के स्ट्रीट फूड पर आपको ज्यादातर लड़कियां ही देखने को मिलेंगी। और ये लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनी होती हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा नजारा आपको दुनिया के बहुत कम ही देशों में देखने को मिलेगा। वैसे क्या आप यहाँ पर खाना खाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।